बहुत छोटा है। मेरे शर्ट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच्ची में? सच्ची। हॉट एज हेल। अब आप मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, आप कहिए। अगर तुम इतना हॉट लगोगी तो फिर मैं तुमसे गुस्सा कैसे रह पाऊंगा? सुनिए, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं सुन रहा हूँ। आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, नहीं मानूंगा। वो मेरी शादी पहले पहले भाई से ठीक हुई थी ना, तो क्या इस वजह से जब मैं भाई से बात करती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता? आपको ये नहीं पसंद? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो जब बुआ ने कहा था तो आप गुस्सा हो गए थे और आपने कहा आपको नहीं पसंद और मुझे भी लगता है कि आपको नहीं पसंद। ज्यादा मत सोचो। बस ये बात याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। बाकी लोग जो भी कहें मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Oh God, मैं बार-बार ये सब क्यों सोच रही हूँ? और मैंने तब उसे करीब क्यों आने दिया? मैंने तब उसे पुश क्यों नहीं किया? क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी? God, मैं पागल हो जाऊंगी। तब मैं उसके कितनी करीब था और उसकी खुशबू। God, मैं तो पागल हो जाऊंगा। I love you, जिमिन। I really love you। पर तब उसने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया? क्या क्या इसका मतलब वो मुझे पसंद करने लगी है? हो भी सकता है। God, I love you baby, I love you so much। क्या आपको भी लगता है कि मैं बच्ची हूँ? पर ऐसा क्यों? मैं तो बहुत बड़ी हूँ और मेरी तो शादी भी हो गई है। शादी हो जाने से कोई बड़ी नहीं हो जाती। और भी बहुत कुछ जानना होता है। बहुत कुछ क्या होता है? जैसे वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कपल थिंग्स, इनमें भी बहुत कुछ आता है। जैसे कि प्यार, मोहब्बत, नीड्स एंड ऑल दैट। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खाक में मिल जाऊं जैसे के एक लम्हा, लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा। कपल्स का प्यार अलग होता है। तुम्हें जानना है? जानना है। ओके, तो फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। सच में? सच्ची में। कल से थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। ओके। देखता हूँ सपने तेरे, सुन ले मेरी जान जान, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो मेहरबान। मैंने वो ड्रिंक पूकम को दिया जरूर था, पर बुआ मेरा यकीन मानिए, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं गलत हूँ? मैं झूठ कह रहा हूँ? तो फिर तो तुम्हें डॉक्टर के रिपोर्ट्स को भी झूठ कहना पड़ेगा। मेरा बोगम कभी झूठ नहीं कहता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ कह रहा है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया था। शायद किसी और ने मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया है। वरना मेरे साथ तो बोगम का कोई दुश्मनी भी नहीं था, जो मैं बोगम के साथ ये सब करूँगी। ये बेफालतू की बातें बनाना बंद करो। बोगम, जो होना था वो तो हो गया है, और हो सकता है कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि इसके पास तो कोई वजह नहीं था वो सब करने का। बुआ, आप इसे जानती नहीं हो। तो जान लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उस बच्ची से तो ये मुझे ज्यादा ही पसंद आई। फैशन सेंस भी है और स्मार्ट भी लग रही है। थैंक यू बुआ। सुनो, मुझे बोगम के लिए
मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग ब्रो। मम्मा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट दो। अब तेरी शादी हो गई है, क्या अभी तो अपनी मॉम से खाना मांगेगा? तो शादी होने के साथ खाने की क्या रिश्ता है? शादी हो जाने के बाद हस्बैंड का ध्यान वाइफ रखती है, ना कि उसका मॉम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा वाइफ मेरा ध्यान नहीं रखती? वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। लगता तो नहीं है, अगर ध्यान रखती तो सबसे लेट नहीं नीचे आती। उसे ये पता होना चाहिए कि उसका हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके बाहर जाएगा। तो क्या वो थोड़ी जल्दी आके तेरे लिए कुछ बना नहीं सकती थी? मुझे नहीं पसंद कि वो ये सब करे। तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है, ये एक वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अगर खाना ना भी बनाए तो क्या थोड़ा जल्दी आके अपने सास का मदद नहीं कर सकता था खाना बनाने में? दी, वो अभी बच्ची है और हमने ही उसे ये सब करने से मना किया है। आई एम सॉरी बुआ, कल से मैं थोड़ा जल्दी आके मॉम की हेल्प करूंगी। मैं तुम्हें आने दूंगा, तब तुम आओगी ना? बुआ, हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि तू किचन में जाए, मॉम भी नहीं चाहती है। और अगर मॉम को हेल्प की जरूरत होगी तो फिर हम हेल्पर हायर कर लेंगे। और अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मॉम की हेल्प कर देना। वैसे भी आप पूरे दिन बैठे ही रहते हो। रामू, मैं यहाँ इंसल्ट होने के लिए नहीं आई हूँ। ऑफ कोर्स, आप तो यहाँ सबको इंसल्ट करने आई हो। सब आ जाओ, खाना बन गया है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके, मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके, सिर्फ ओके। क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे चेहरा उतरा हुआ सा क्यों है? वो मेरी वजह से सुबह सुबह कितना कुछ हो गया। मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम बच्ची हूँ। सजदे मैं तेरे सर झुकता बस। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी हो, मेरी क्यूट सी बच्ची हो। मेरे निशान, हाउ क्यूट। मेरे निशान। आई होप अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया है कि बुआ कितनी खूंखार है और कितना अनाप शनाप जहर बोलती है। तो जितना हो सके उनसे दूर रहना। और अगर वो कुछ कहे भी तो वो सुनने की कोई जरूरत नहीं है, भाग के मॉम के पास चले जाना। और मुझे बहुत मिस करना। और अगर मिस नहीं किया तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। आप बहुत बुरे हो और तुम शैतान बच्ची हो। तुम्हारे फोन में मैंने मेरा नंबर सेव कर दिया है, तो अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ओके। और शाम में वापस आने के बाद मैं तुम्हें स्पेशल क्लास दूंगा। तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है। गुड गर्ल। ध्यान से जाना। क्या ध्यान से जाना? और मेरा किस कहाँ पे है? अब जल्दी जल्दी मुझे किस दे भी दो, मुझे लेट हो रहा है। पर जल्दी जल्दी जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। ओहो, रोमांस एंड ऑल दैट। तभी मैं सोचूं मेरा भाई इतना लेट क्यों? तेरा भी टाइम जल्दी ही आएगा, तब मैं तुझे देखूंगा। देख लेना मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। वैसे तुझे याद है ना, आज स्टूडेंट यूनियन की वोटिंग का लीडर्स का चुनाव होने वाला है। हाँ याद है। वो क्या है? पूरे कॉलेज से कोई एक स्टूडेंट को वोटिंग के जरिए स्टूडेंट यूनियन का लीडर चुना जाएगा। जिसे स्टूडेंट वोटिंग के जरिए अपने लीडर चुनता है, जिसे स्टूडेंट्स वोटिंग के जरिए अपना लीडर चुनता है, वो कॉलेज अधिकारी के सामने स्टूडेंट का प्रॉब्लम बताता है और उनके लिए लड़ता है। इन शॉर्ट
स्टूडेंट्स की राइट के लिए लड़ता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे सिविल वर्क में हेल्प करना, और अगर किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे हेल्प करना, ये सब। ओह अच्छा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूनियन का लीडर जेहोक था, सेकंड ईयर स्टूडेंट यूनियन का लीडर मैं था, और थर्ड ईयर में यॉन खड़ा होने वाला है। कांग्रेचुलेशन यॉन। थैंक यू तेते। मैं भी बनूंगी यूनियन लीडर। नहीं तेते, जब तुम कॉलेज जाओगी ना, इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना। पर क्यों यान? हर सवाल का जवाब चाहिए होता है तुम्हें। क्या कभी चुपचाप से कोई चीज मान नहीं सकती तुम? तेते, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत पंगे होते हैं। क्या तुम अपनी यान की बात नहीं मानोगी? इन सब चीजों से दूर रहना, ओके? ओके।